सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज का टॉपिक है फ्रैक्चर टूथ। अगर किसी व्यक्ति का दांत एक्सीडेंटली फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना होगा। साथ ही साथ अगर इस तरह की घटना किसी के साथ होती है तो और भी कुछ प्रश्न हैं जो उनके दिमाग में आते हैं, जैसे कि जो दांत फ्रैक्चर हुआ है वो दांत बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। अगर मैं इसका इलाज करा लेता हूं तो इसकी लाइफ कितनी रहेगी। क्या ये दांत जो फ्रैक्चर हो गया ये अपने आप ठीक हो सकता है, और अगर मैं इसका इलाज नहीं कराता तो क्या होगा। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जो वो व्यक्ति के दिमाग में जरूर आएंगे जिनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और क्लिनिक का एड्रेस जो आप लोग पूछते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर दांत आपका फ्रैक्चर होता है एक्सीडेंटली तो आपको क्या करना है। तो देखिए, दांत फ्रैक्चर होने के बहुत सारे लेवल्स हैं। किस कंडीशन में आपका दांत फ्रैक्चर हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। अगर दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, चोट लग गई है, ब्लड व्लड आ रहा है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको उस जगह को क्लीन करना है साफ पानी से। साफ पानी से क्लीन करने के बाद आप उसमें कॉटन पैक या गॉज पीस का पैक आप लगा सकते हैं। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप साफ कपड़ा उसको मोटा करके लगाइए, वहाँ दबा के रखिए। उससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करिए, आइस पैक बाहर से लगाइए, क्योंकि जब जब भी किसी भी जगह पे चोट लगती है तो वहाँ पे सूजन तुरंत आती है। तो आप आइस पैक लगाएंगे, बर्फ ठंडा ठंडा लगाएंगे, सिकाई करेंगे तो उससे सूजन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब आएगी लेकिन कम आएगी। तो ये सबसे पहला वाला काम करना है, फर्स्ट स्टेप आपको यही लेना है अगर आपका थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है दांत। ठीक है। वैसे फ्रैक्चर होने के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या वो दांत बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। ये सब उस लेवल में डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है दांत के फ्रैक्चर होने के बाद। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ये जानते हैं कि अगर आपका दांत हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके दांत में हल्का सा फ्रैक्चर है, हल्का सा मतलब कुछ आपको तकलीफ नहीं हुई, झटका पड़ा, हल्का सा लाइन दिख रहा है आपको, ज्यादा कुछ फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दांत अपने आप भी ठीक हो सकता है। ठीक है। क्योंकि रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो चीज़ नेचुरल होती है, और उससे दांत आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके झटका ज़्यादा पड़ चुका है और वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो धीरे से क्या होगा, अंदर पे जो पल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं उस झटके की वजह से, जिसके कारण वो उसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखता है, जिसमें आपका दांत का कलर बदलने लगता है, डिसकलरेशन होने लगता है। तो उसमें भी पेशेंट्स को बहुत बार पेन नहीं होता, जब झटका पड़ता है तब उस दिन कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक दर्द रहता है, लेकिन दांत सही दिखता है तो व्यक्ति इलाज भी नहीं कराता। लेकिन ऐसे कंडीशन जब भी होती है तो कुछ दिन के बाद या कुछ सालों के बाद और कुछ महीनों के बाद उसका इफेक्ट दिखता है कि आपके दांत का कलर बदलते रहेगा। और ऐसे कंडीशन में फिर आपका दांत का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आप कैपिंग लगा के वो दांत को वापस से अपने नेचुरल लुकिंग में ला सकते हैं और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये तो रहा अगर इस तरह का कंडीशन होता है। अब अगर ज़्यादा खराब हो गया है दांत, मतलब ज़्यादा टूट गया है, कई लोग के दांत बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हैं, और वो समझ नहीं पाते कि अब ये दांत बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपका जो मसूड़े का लाइन है, मतलब गम्स का लाइन है, अगर गम्स के लाइन के ऊपर से टूटा है दांत, तो वो दांत को बचा लिया जाता है रूट कैनाल करके। रूट कैनाल करने के बाद पोस्ट एंड कोर एक प्रोसीजर होती है, जिसमें स्क्रू डाल के दांत को स्ट्रांग बनाया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगा के उसको कंप्लीट किया जाता है प्रोसीजर, और आपका दांत बच जाता है। लेकिन मसूड़े की जो लाइन है, गम की लाइन है, उसके ऊपर से फ्रैक्चर होना चाहिए। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर उसके अंदर से फ्रैक्चर है तब तो दांत आपका निकालना पड़ेगा, यही एडवाइस दी जाती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में दांत नहीं बच पाता है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ही फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर मसूड़े के ऊपर से फ्रैक्चर है तो एक चांस होता है बचने का। ठीक है। पर भी आपको अगर ऐसे दांत अगर आप बचाते भी हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपको कड़क चीज़, हार्ड चीज़ वहाँ से नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है जो आपके दांत को पूरा मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है वो भी वापस से टूट जाए। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गम लाइन के ऊपर अगर है तो बचने के चांसेस है, अगर गम लाइन के अंदर से टूटा है तो उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद कुछ बात नहीं है, आप नकली दांत लगवा सकते हैं या इम्प्लांट करवा सकते हैं, जो नकली तो है लेकिन वो ओरिजिनल जैसा काम करता है। ठीक है गाइज। मैंने इम्प्लांट के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, जानना है क्या होता है, तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगी, आप देखिएगा। पोस्ट एंड कोर के बारे में जानना है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
और ऊपर लिंक आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे पोस्ट एंड कोर का प्रोसीजर करके दांत को बचाया जाता है जो दांत टूट जाता है, ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बहुत लोग के दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं इलाज ही नहीं कराऊँ तो क्या होगा, अगर मेरा दांत फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा तो क्या होगा। तो देखो यार, अगर आपका दांत टूट गया है, आप इलाज नहीं करा रहे हैं, तो धीरे 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 दांत तो टूट गया है, तो इन्फेक्शन धीरे धीरे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो जड़ के नीचे पे आपको इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और बाद में एब्सेस का प्रॉब्लम, पस का प्रॉब्लम, कई बार गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाता है, तो इस तरह की समस्या बाद में देखनी पड़ती है। तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि कभी भी अगर आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है तो आप एक बार ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपके दांत का इलाज अभी करना है कि नहीं करना है, और वो चीज़ आपके लिए सेफ रहेगी, है ना। काहे के लिए आपको टेंशन लेना बात के लिए। तो अपने आप में अवेयर रहिए, जो भी चीज़ है डेंटिस्ट से सलाह लीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस में मिलेंगी डेंटल से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके इंकरेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।